आज के दिन सन 1522 में समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1657 में मुगल शासक शाहजहां के अचानक बीमार पड़ने से उनके राज्य में कई जगह अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए थे। 1899 में आज ही के दिन शरद चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को न्यूयॉर्क में अराजकतावादी व्यक्ति ने गोली मारी। 8 दिन तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 1929 में जाने माने भारतीय फिल्मकार यश जौहर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1970 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन ने यूरोप के हवाई अड्डों से 4 विमानों का अपहरण किया था। अपहरणकर्ता इन विमानों को जॉर्डन और मिस्र के हवाई अड्डों पर ले गए थे। बंधक बनाए गए 382 यात्रियों के बदले में उन्होंने स्विस जेल में बंद 3 लोगों को छोड़ने की मांग की थी। 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद अलाउद्दीन खान का इंतकाल हुआ था। 1991 में रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को कभी सेंट पीटर्सबर्ग, कभी पेट्रोग्राद तो कभी लेनिनग्राद नाम से पुकारे जाने के बाद उसका पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग वापस मिला। 1997 में एक हफ्ते तक अभूतपूर्व शोक मनाने के बाद वेल्स की राजकुमारी डायना को ब्रिटेन और दुनिया ने अंतिम विदाई दी। 1998 में मशहूर जापानी फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा का निधन हुआ था। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने मंजूरी दी थी। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और इससे जुड़े ब्रिटिश काल के कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। और आज ही के दिन सन 2020 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती जी का निधन हुआ था। भारती ने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था।